नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 1 जनवरी 2025 है, दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। मैं दोस्तों आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है। इसी मौके पर मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। सुख संपत्ति स्वरूप संयम सादगी, सफलता साधना संस्कार स्वास्थ्य सम्मान शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से आप और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में नकारा निकम्मा सरकार है, इन्होंने साल भर तो कोई काम नहीं किया, ये जिले खत्म करने को ही अपनी उपलब्धि बता देंगे। मैं दोस्तों राजस्थान में लाखों लोगों के बदलेंगे आधार, पैन और वोटर आईडी। आज और कल में कलेक्टर एसपी हटेंगे, जिले और संभाग खत्म कर सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए बचाए। इसी के साथ ही राजस्थान में आज से और ज्यादा बढ़ेगी ठंड, 3 जनवरी तक सताएगी कोल्ड वेव, जयपुर सहित 10 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। मैं दोस्तों गोविंद सिंह डोटासरा बोले, ललित के पवार बीजेपी कार्यकर्ता, उनसे जिले खत्म करवाए, मुख्यमंत्री जिलों पर बनी कांग्रेस और बीजेपी राज की कमेटियों के मापदंडों पर बहस करवाए। इसी के साथ ही एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, ट्रेनी थानेदारों को जिलों में भेजने की तैयारी, क्या कोर्ट के आदेश का हो रहा है उल्लंघन। बताएंगे दोस्तों आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। इसी के साथ ही दोस्तों अब टूट रही है उम्मीदें, चेतना की मां की पुकार, अगर मेरी बेटी की जगह कलेक्टर की बेटी होती तो क्या उसे भी वहीं रहने देते। चेतना के बोरवेल में फंसे होने का आज 10वां दिन, राज्य का सबसे बड़ा बचाव अभियान अभी भी जारी। वही दोस्तों नए साल के बधाई संदेश पर क्लिक करने से पहले हो जाइए सावधान, हो सकता है आपके साथ डिजिटल फ्रॉड। इसी के साथ ही जोधपुर में बोरवेल से निकलने लगी आग, 20 साल से बंद पड़ा था, अचानक बदबू आने लगी, प्रशासन ने लोगों के आने जाने पर रोक लगाई। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, साल 2025 के पहले महीने की पहली तारीख की राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में नकारा और निकम्मा सरकार है, इन्होंने साल भर कोई काम नहीं किया, ये जिले खत्म करने को अपनी उपलब्धि बताएंगे। देखिए दोस्तों, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जिले संभाग खत्म करने को लेकर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के अंदर एक साल में ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार रही जिसने कोई काम तक नहीं किया। एक साल में इनकी क्या उपलब्धि रही ये बताते ही नहीं है, ये बताए कि एक साल की उपलब्धि इनकी आखिर है क्या। गहलोत ने कहा कि सरकार ने 9 जिलों को समाप्त कर दिया, अगर इनको कोई पूछे कि आपकी उपलब्धि क्या है तो ये जिले खत्म करने को ही अपनी उपलब्धि बता देंगे। गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने ये बयान दिया। राजस्थान में लाखों लोगों के बदलेंगे आधार, पैन और वोटर आईडी। आज और कल में कलेक्टर एसपी हटेंगे, जिले संभाग खत्म कर सरकार ने 10,000 करोड़ बचाए। देखिए दोस्तों, राज्य से 9 जिले और 3 संभाग खत्म होने के बाद अब बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खत्म किए गए जिलों से अब कलेक्टर, एसपी और जिला स्तर के अफसरों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। नए साल में जिला स्तर के अफसरों को दूसरे जिलों में भेजने के आदेश जारी हो गए। सरकार ने दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिलों को निरस्त कर पुराने जिलों में मर्ज किया है। साथ ही बांसवाड़ा, पाली और सीकर संभागों को खत्म किया है। वित्त विभाग के सूत्रों की माने तो ऐसा करके सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट बचा लिया है। हालांकि जिले रद्द करने से लाखों लोगों को अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने में करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। स्कूल, अस्पतालों सहित सरकारी दफ्तरों के साइन बोर्ड और पूरे सरकारी स्टेशनरी बदलने में भी खर्च होगा। दोस्तों इसके अलावा खत्म किए गए 9 जिलों के कलेक्टर, एसपी के दफ्तर अब खाली हो जाएंगे। कलेक्टर, एसपी और दूसरे जिला स्तर के दफ्तरों से फाइलें और दस्तावेज अब पुराने जिलों में ही जाएंगी। खत्म किए गए जिलों को जिस जिले में मर्ज किया है सारे दस्तावेज वहीं भेजे जाएंगे। कई जगह इसकी प्रक्रिया अब शुरू भी हो चुकी है। वहीं दोस्तों जहां प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है वहां आज शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों खत्म किए गए 9 जिलों के लोगों के दस्तावेजों में अब फिर से बदलाव करवाने पड़ जाएंगे, क्योंकि जिले का नाम बदलने के कारण अब सभी सरकारी दस्तावेजों में भी बदलाव होंगे। राशन कार्ड हो, फिर वोटर आईडी हो या फिर आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, बैंक पासबुक सहित सभी तरह के कार्ड और दस्तावेज फिर से बनेंगे। इन्हें बनवाने के लिए फीस भी लगेगी और सरकारी दफ्तरों तक भी जाना पड़ेगा। और आपको पता है सरकारी दफ्तरों में काम करवाना कैसा है, कितनी मुश्किल से काम होते हैं। वहीं प्रॉपर्टी के दस्तावेजों में भी जिले का नाम अपडेट करवाना होगा। जिन 9 जिलों को खत्म किया है उनमें रहने वाले लोगों को 1.5 साल में दूसरी बार अपने दस्तावेजों में जिले का नाम अपडेट करवाना पड़ेगा। वहीं दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि इन सब चीजों से आम जनता को ही परेशानी होने वाली है, यानी आप लोगों को। राजस्थान में आज से और ज्यादा बढ़ेगी ठंड, 3 जनवरी तक सताएगी कोल्ड वेव, जयपुर सहित 10 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में सर्दी तेज हो गई। राजस्थान में कोल्ड वेव का असर 3 जनवरी तक रहेगा। 1 जनवरी यानी आज से कोल्ड वेव का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने की भी आशंका जताई गई है। वहीं जयपुर सहित 10 जिलों के लिए कोल्ड वेव का बीते दिन भी अलर्ट जारी किया गया था। बीते दिन घने कोहरे के कारण जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सीकर, पाली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। सड़कों पर तो गाड़ियां रेंगती नजर आई। वहीं दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार अब कल यानी 2 जनवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा। ठंडी हवाओं के साथ गलन का दौर रहेगा। वहीं रात के तापमान में
में आंशिक गिरावट हो सकती है, जबकि दिन के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। दोस्तों आज यानी 1 जनवरी को गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और भरतपुर में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, ललित के पवार बीजेपी कार्यकर्ता, उनसे जिले खत्म करवाए। मुख्यमंत्री जिलों पर बनी कांग्रेस और बीजेपी राज की कमेटियों के मापदंडों पर बहस करवाएं। देखिए दोस्तों, कांग्रेस राज में बने 9 जिले संभाग खत्म करने पर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा को कांग्रेस और बीजेपी राज में जिलों पर बनी कमेटियों के मापदंड पर बहस करवाने की चुनौती दी है। डोटासरा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि वो अपनी तरफ से किसी को भी भेज दे, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी डेप्यूट कर देंगे। वे बताएं कि जिलों में इस कमेटी में क्या मापदंड थे, हमारी कमेटी में क्या मापदंड थे। जनता की इच्छा और मांग के मुताबिक हमने काम किया। आपने बीजेपी के कार्यकर्ता ललित के पवार से 9 जिलों और 3 संभाग खत्म करवा दिए। अगर उनको लग रहा था कि किसी रास्ता गांव सीमा को अलग करना था तो वो कह कर सकते थे। उनके पास 12 महीने थे, वे परीक्षण करवा लेते। डोटासरा जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि सभा के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वहीं डोटासरा ने कहा कि ये तो हद ही हो गई, जब लोगों की सुविधाओं के लिए हमारी सरकार के बनाए गए जिले संभाग खत्म कर दिए। हमने नए जिले संभाग इसलिए बनाए थे ताकि लोगों को सुविधा मिले, हर गरीब व्यक्ति अपना काम करवाने एसडीएम, बीडीओ, कलेक्टर के पास, संभागीय आयुक्त के पास जा सके। इस सरकार की केवल एक उपलब्धि है कि दिल्ली से पर्ची आई और उसी पर्ची को पढ़ दिया, उसके अलावा कोई उपलब्धि इस सरकार की नहीं है। वहीं डोटासरा ने आगे कहा कि इस सरकार ने साल भर में कुछ नहीं किया। सड़क और सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी आम जनता के हितों के लिए इस सरकार को घेरेगी। पर्ची सरकार ने जो कुठारघात किया है उनसे लड़ाई लड़ेंगे और इन्हें झुकाकर रहेंगे। बीजेपी बोली, राहुल गांधी लीडर ऑफ पार्टी। कांग्रेस सांसद के वियतनाम दौरे पर कहा देश शोक में है और राहुल छुट्टी मनाने विदेश गए हैं। देखिए दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि देश में शोक है और राहुल पार्टी करने विदेश गए। पुनेवाला ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक है। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छुट्टी को तरहीज दी और विदेश चले गए। उनके लिए नए साल का जश्न मनाना शायद ज्यादा मायने रखता है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं बल्कि वो लीडर ऑफ पार्टी है, यानी पार्टी करने वाला नेता। राहुल ने सार्वजनिक तौर पर मनमोहन को पिता जैसा कहा था। उन्होंने राष्ट्रीय शोक के दौरान विदेश जाकर दिवंगत प्रधानमंत्री का अपमान किया है। एसआई भर्ती नहीं होगी रद्द, ट्रेनी थानेदारों को जिलों में भेजने की तैयारी, क्या कोर्ट के आदेश का हो रहा है उल्लंघन? बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर के बारे में विस्तार से। देखिए दोस्तों, विवादों में घिरी एसआई भर्ती 2021 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने भर्ती रद्द करने की मांगों के बीच ट्रेनी थानेदारों को जिलों में भेजने के आदेश जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक चयनित उप निरीक्षकों यानी एसआई को उनके आवंटित जिलों में व्यवहारिक प्रशिक्षण यानी फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में राजस्थान पुलिस अकादमी यानी आरपीए का स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार चयनित उप निरीक्षकों को उनकी आवंटित रेंज और जिलों में भेजा जाएगा। फिलहाल उप निरीक्षकों को व्यवहारिक समझ के लिए फील्ड ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जा रहा है। ये कदम उप निरीक्षकों की ट्रेनिंग के साथ पार्ट पूरे करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बता दें कि प्रशिक्षण के लिए जिलों का आवंटन पहले ही हो चुका है। बताया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस अकादमी यानी आरपीए ने पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। अब सभी चयनित एसआई को उनके प्रशिक्षण के लिए जल्द ही आवंटित जिलों में भेजा जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को पीसीसी में दी गई श्रद्धांजलि, गहलोत बोले उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। देखिए दोस्तों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये सभा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन जयपुर में आयोजित हुई। सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और प्रदेश पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व को केंद्र सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया, जबकि ये परंपरा रही है कि देश के प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्थानों पर किया जाता है। गहलोत ने इसे भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता बताते हुए कहा कि डॉक्टर सिंह की ख्याति पूरी दुनिया में थी। वो न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे बल्कि एक महान अर्थशास्त्री और वैश्विक नेता के रूप में भी प्रसिद्ध थे। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेना के जवान का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार, 2 वर्षीय पुत्र ने दी मुखाग्नि, हर किसी की आंखें हुई नम।
देखिए दोस्तों, झुंझुनू जिले के खेतड़ी के राजोता गांव पंचायत की ढाणी लगरिया वाली में सेना के जवान संजय गुज्जर, जिनकी उम्र 29 साल की थी, पुत्र नथमल गुज्जर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जयपुर से आए सूबेदार दीपक के नेतृत्व में मराठा यूनिट की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। जवान संजय गुज्जर 5 गर्डेनियर में असम के लेखा पानी केंद्र पर तैनात थे। कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे। रविवार को नई दिल्ली के RR हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। जवान का पार्थिव देह रविवार रात्रि में खेतड़ी पहुंचा था, जिसे रात को खेतड़ी थाने में रखा गया। सोमवार को पार्थिव देह जब जवान के घर पहुंचा तो पिता नथमल गुज्जर, माता कमला देवी और पत्नी ममता गुज्जर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोस्तों, इसके बाद जवान की अंतिम यात्रा के लिए निजामपुर मोड़ से ढाणी लगरिया वाली तक लगभग 3 किलोमीटर जवान की पार्थिव देह लेकर चल रहे सेना के वाहन के साथ 1 दर्जन डीजे बजाते हुए 2 पहिया वाहनों की तिरंगा रैली निकाली गई। जवान के 2 वर्षीय पुत्र अक्षित को परिजन ने गोद में लेकर जब मुखाग्नि दिलवाई तो हर किसी की आंखें नम हो उठी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज भी जवान संजय गुज्जर को सत सत नमन करता है। राजस्थान की इन 2 तहसीलों को फिर से पुराने जिले में किया मर्ज, सरकार ने अधिसूचना की जारी। देखिए, कांग्रेस सरकार में बनाए गए नवीन जिलों में शामिल करौली की नादौती और टोडा भीम तहसील को फिर से करौली जिले में मर्ज करने की अधिसूचना जारी की गई। आपको बता दें कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जिला सवाई माधोपुर और करौली का पुनर्गठन कर अधिसूचना 6 अगस्त 2023 से नवीन जिला गंगापुर सिटी का सृजन किया गया था। इसके बाद करौली जिले की नादौती और टोडा भीम तहसील को गंगापुर सिटी में शामिल कर लिया था। राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने 29 दिसंबर को जारी की अधिसूचना में पूर्व अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए नवगठित जिला गंगापुर सिटी को निरस्त कर दिया और गंगापुर सिटी में शामिल उपखंड और तहसीलों को यथावत मूल जिला सवाई माधोपुर और करौली में सम्मिलित किया है। अब टूट रही है उम्मीदें, चेतना की मां की पुकार, अगर कलेक्टर की बेटी होती तो क्या उसे भी वहीं रहने देते। देखिए दोस्तों, कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना को बीते दिन 9 दिन हो चुके हैं और आज 10वें दिन लग चुका है। 3 साल की मासूम को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका। प्रशासन की ओर से अब तक किए गए सभी प्रयास फेल हो चुके हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में। ऐसे में उम्मीद है कि 700 फीट गहरे बोरवेल से आज चेतना को बाहर निकाला जा सकता है। चेतना के माता पिता बोरवेल के पास अपनी बेटी के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। परिजन आंसू बहा रही है। अब उनकी उम्मीदें भी टूट गई है। रेस्क्यू टीम चेतना को निकालने के लिए 9 दिन से दिन रात काम कर रही है। चेतना को निकालने के लिए यह अभियान राज्य में सबसे लंबे बचाव अभियानों में से एक बताया जा रहा है। इधर चेतना के परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। 24 दिसंबर की शाम से बच्ची का कोई मूवमेंट भी नजर नहीं आ रहा। वहीं कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि चट्टान की तरह ठोस परत है। बारिश ने भी चुनौती पैदा की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम समानांतर सुरंग खोदने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बच्ची तक पहुंचने के लिए लगभग 6.5 फीट की और खुदाई बाकी है। वहीं बच्ची की मां धोली देवी ने कहा कि कई दिनों से मेरी बेटी बोरवेल में फंसी हुई है, उसे अब तक बाहर नहीं निकाला गया। अगर वो कलेक्टर की बच्ची होती तो क्या वो इतने दिनों तक उसे भी वहां रहने देती। मेरी बेटी को जल्द से जल्द बाहर निकाले। सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ खाता, डाक विभाग की ओर से जनवरी 2025 में चलेगा विशेष अभियान। लाभकारी योजना का आप उठा सकेंगे लाभ। देखिए, भारत सरकार के डाक विभाग की ओर से इसी महीने यानी जनवरी 2025 में विशेष अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते खोलने के लिए भरतपुर मंडल में व्यापक स्तर पर जागरूकता और सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। यह अभियान आज यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान भरतपुर मंडल के 2 प्रधान डाकघरों, 32 उप डाकघरों और 269 शाखा डाकघरों को निर्धारित लक्ष्य दिए गए, जिससे आमजन को यहाँ आने में सुविधा मिले और योजना का वो लाभ उठा सके। दोस्तों, जिन लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में नहीं पता तो आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू की गई है, जो बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी योजना है। इस योजना में खाता मात्र 250 रुपए में खोला जा सकता है। इसके तहत खाता धारक को सालाना न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा करने की अनुमति है। जमा राशि पर इनकम टैक्स में भी छूट का लाभ मिलता है। नए साल के बधाई संदेश पर क्लिक करने से पहले दोस्तों हो जाइए सावधान। देखिए दोस्तों, रोजमर्रा के अधिकतम काम डिजिटल ही होने लगे, लेकिन इस बढ़ते डिजिटल युग में अब बहुत चुनौतियां भी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी चुनौती तो साइबर फ्रॉड से बचाव की। साइबर ठग हर रोज नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर रहे हैं। ऐसे में बधाई संदेशों के जरिए हो रहे साइबर फ्रॉड आपको एक झटके में ही कंगाल कर सकते हैं। खास तौर पर नए साल के मौके पर आपको विशेष अलर्ट रहना होगा, क्योंकि दोस्तों आज नए साल के बधाई संदेश या ग्रीटिंग कार्ड के रूप में आ रही लिंक एपीके फाइल के रूप में डाउनलोड हो रही है। इसके बाद आपके मोबाइल और लैपटॉप का पूरा ऑपरेशन साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में चला जा रहा है। इसलिए दोस्तों, यदि आप सतर्क नहीं हुए तो इस नए साल पर आने वाले बधाई संदेश आपके लिए मुसीबत भरे भी साबित हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी नए साल का बधाई संदेश भेजता है तो उसे ध्यान से देखिएगा, कहीं वो आपको कोई एपीके तो नहीं भेज रहा। आप ऐसे एपीके और लिंक पर क्लिक करने से बचिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके साथ साइबर फ्रॉड करने के लिंक भी हो सकते हैं। जयपुर के ऑक्सीजन प्लांट में गैस लीकेज से हड़कंप, 300 मीटर के एरिया में फैली टैंकर का वॉल्व टूटने से हुआ हादसा।
देखिए दोस्तों, जयपुर के ऑक्सीजन प्लांट में बीते दिन शाम को गैस लीक होने से दहशत फैल गई। टैंकर का वोल्व टूटने से प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड लीकेज हुई। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने वोल्व बंद करवाकर लीकेज को बंद करवाया। गैस की विजिबिलिटी यानी दृश्यता कम होने के चलते वाहनों को धीमी गति से निकाला गया। आपको बता दें, इससे 11 दिन पहले भी टैंकर से निकली एलपीजी के कारण ब्लास्ट हो गया था। इस हादसे में 20 लोगों की जान चली गई थी। अब बीते दिन फिर से गैस लीकेज होने के कारण लोगों के जहन में वो दृश्य ताजा हो गया। इसी कारण प्लांट के आसपास के लोग गैस लीक होने से डर गए थे। वहीं दोस्तों, इस गैस की लीकेज होने पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों से पानी की बौछार कर करीब 40 मिनट में स्थिति पर पूरी तरह काबू पाया गया। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठंडी होती है, जिस कारण वो नीचे बैठ जाती है। इससे ऐसा लग रहा था मानो कि बर्फ की चादर बिछ गई हो। जोधपुर में बोरवेल से निकलने लगी आग 20 साल से बंद पड़ा था, अचानक बदबू आने लगी। प्रशासन ने लोगों के आने जाने पर रोक लगाई। देखिए दोस्तों, जोधपुर में 20 साल से बंद बोरवेल से अचानक गैस निकलने लगी। लोगों ने माचिस की तीली जलाई तो आग की लपटें उठने लगी। सूचना मिलते ही SDM जवाहर राम चौधरी पहुंचे और बोरवेल के 200 मीटर के एरिया में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। घटना जोधपुर में नागौर रोड पर स्थित है बावड़ी कस्बे में। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। जानकारी के अनुसार बावड़ी कस्बे में अन्नाराम देवड़ा ने घर के पास ही 26 साल पहले बोरवेल खुदवाया था। 6 साल बाद बोरवेल से पानी न आने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। पिछले 20 साल से ये बंद ही था। बोरवेल बंद होने के कारण घरेलू उपयोग के लिए पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे थे, इसलिए सोचा कि क्यों न इस बंद पड़े बोरवेल को ठीक करवा लिया जाए। जब ट्यूबवेल की सफाई करवाई तब अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। परिवार के महेंद्र देवड़ा ने बताया कि हमें लगा कि कहीं जमीन तो धंस नहीं रही हो, इसलिए वाटर प्रूफ कैमरा डालकर जांच करवाई। इस दौरान गैस की हल्की गंध महसूस हुई। बोरवेल को दुरुस्त करने वाली टीम और हमने उस पर गौर भी नहीं किया। 30 दिसंबर की दोपहर को बोरवेल में लोरिंग करवा कर पंप केबल भी डाल दी थी, तब भी गैस की तेज गंध महसूस हुई। तब बोरवेल के मुंह पर एक टीन के पिप्पे से जुगाड़ बनाकर उसके ढक्कन के पास एक माचिस की तीली जलाई तो गैस ने आग पकड़ ली। नए साल का जश्न मनाने जयपुर पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर आए नजर। होटल लीला पैलेस में खास अंदाज में करेंगे सेलिब्रेट। देखिए, बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपनी फैमिली के साथ जयपुर पहुंचे। अक्षय चार्टर्ड प्लेन के जरिए गोवा से जयपुर आए हैं। वे एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकले और यहां से सीधे कुक्स स्थित लीला पैलेस होटल के लिए रवाना हुए। अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बच्चों के साथ यहां नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हैं। नए साल यानी आज से दोस्तों रेलवे का नया टाइम टेबल लागू होगा। महाकुंभ में 13,000 ट्रेनें चलेगी। 136 वंदे भारत शुरू होगी। AI मॉडल पर भी काम होगा। देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल आज यानी 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। इसके तहत कई ट्रेनों की टाइमिंग में भी बदलाव किया जाएगा, साथ ही कई ट्रेनों की संख्या भी बदल जाएगी। पहले ये बदलाव हर साल 30 जून को होता था अब और 1 जुलाई से लागू हो जाता था, लेकिन रेलवे ने इस बार समय सारणी में बदलाव नए साल के मौके पर किया है। ये ट्रेन से एट ए ग्लांस यानी TAG का 44वां एडिशन है। रेल मंत्रालय 2025 में नमो भारत रैपिड रेल यानी वंदे मेट्रो, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें और सभी 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने का मन बना चुका है। 2024 में 64 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई। 26 दिसंबर 2024 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क पर कुल 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 2025 में रेलवे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं दोस्तों, महाकुंभ में 13,000 ट्रेनें चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिनमें 3,000 विशेष मेले की ट्रेनें शामिल होंगी। अनुमान है कि इस महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालु शामिल होंगे, जिनमें से लगभग 10 करोड़ ट्रेनों से यात्रा करेंगे। H1B वीजा को लेकर केंद्र सरकार चिंतित। IT मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनियों से पूछा वहां हालात कैसे। इलोन मस्क ने कहा था प्रोग्राम खत्म जैसा। देखिए दोस्तों, अमेरिका में भारतीय H1B वीजा होल्डर के खिलाफ हो रहे विरोध को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय, IT मंत्रालय और कॉमर्स डिपार्टमेंट अमेरिका में वैध रूप से काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स की स्थिति पर नजर रख रही है। सरकार के एक सूत्र ने बताया कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां हमारे भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में रहने की दिक्कत हो। सरकार इस बारे में चिंतित है। IT मंत्रालय भी स्थिति को समझने के लिए बड़े सॉफ्टवेयर कंपनियों से फीडबैक ले रहा है। IT मंत्रालय ने कंपनियों से पूछा है कि ग्राउंड पर वीजा को लेकर क्या हालात है। सरकार के सूत्र ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि भारत और अमेरिका के बीच कानूनी ढांचे में कोई बाहरी कारण के चलते दिक्कतें आए। अमेरिका की ओर से भी ये नहीं होना चाहिए। वहीं दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि H1B वीजा होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, H1B वीजा नॉन एग्रीमेंट वीजा होता है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को विदेशी प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने की अनुमति होती है। इसके तहत हर साल करीब 45,000 भारतीय अमेरिका जाते हैं। यानी कि दोस्तों, इस वीजा के तहत वो भारतीय अमेरिका में जाकर काम कर सकते हैं, उन कंपनियों में काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वीजा के विरोध में रहे हैं। उनके समर्थक उद्योगपति एलन मस्क ने भी कहा था कि H1B वीजा खत्म जैसा है। उन्होंने एक पोस्ट के जवाब में कहा कि इस प्रोग्राम में न्यूनतम सैलरी और मेंटेनेंस को बढ़ाकर इसमें सुधार किया जाना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने कई मौकों पर वीजा के समर्थन में भी बयान दिए हैं।
इसरो का स्पेस डेक्स मिशन लॉन्च अब 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ेगा इसरो। ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा भारत। देखिए दोस्तों, इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेस डेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया। इसके तहत PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया। अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहे इन 2 स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाएगा। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। जयपुर शहर में CNG की खिल्लत, पंपों पर लगी लाइनें, पर्यटक और चालक हो रहे परेशान। देखिए, जयपुर शहर में CNG पंपों पर गैस की भारी किल्लत हो गई है, जिससे वाहन चालक और पर्यटक दोनों ही परेशान हैं। कालवाड़ रोड से CNG टैंकरों की बीते दिन दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक ही एंट्री के यातायात पुलिस के आदेश के कारण 25 से ज्यादा CNG पंप अब ड्राई चल रहे हैं। पंप संचालकों का कहना है कि CNG टैंकर की गैस केवल 2 घंटे में खत्म हो जाती है और इसके बाद अगला टैंकर शहर में गैस की आपूर्ति नहीं कर पाता। इस कारण पंपों पर कतारें लग रही है और वाहन चालकों को गैस के लिए भी भटकना पड़ रहा है। पर्यटक भी समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से जयपुर घूमने आए कई CNG वाहन चालक शहर में घूमने के लिए गैस के बिना परेशान हो गए हैं। एक्शन मोड में जोधपुर पुलिस 5 घंटे में ही काट डाले इतने चालान। देखिए, नए साल से पहले जोधपुर पुलिस ने बीते दिन सख्त कार्रवाई करते हुए 5 घंटे की नाकाबंदी में ड्रिंक एंड ड्राइव के 175 चालान काट डाले। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक सघन नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के खास निर्देश दिए गए थे। पुलिस ने बताया कि 5 घंटे के दौरान 185 MV एक्ट में 175 चालान बनाए गए। इस दौरान सभी वाहनों को जब्त भी किया गया। इससे पहले पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने सोमवार रात 10 बजे कमिश्नरेट के सभी सहायक पुलिस आयुक्त और थानाधिकारियों को पुलिस चौकी जालोरी गेट जोधपुर बुलाया और नववर्ष के स्वागत और पूर्व संध्या के संबंध में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए थे। नहर टूटने से इन 3 गांवों की डूबी फसल, किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी। देखिए दोस्तों, डीग के बरौली चौथ के निकट रविवार देर रात भरतपुर फीडर नहर के टूटने से किसानों की उम्मीदों पर अब पानी फिर गया है। नहर में क्षमता से अधिक पानी छोड़े जाने पर नहर टूट गई और उसका सारा पानी नहर किनारे के खेतों में जा घुसा। इससे निकटवर्ती गांव बहज, बरौली चौथ, नगला दांदू में सैकड़ों बीघा जमीन में किसानों की तैयार हो रही गेहूं की फसल पानी में डूबकर खराब हो गई। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग की कथित लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। चूंकि नहर कमजोर थी और क्षमता से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से नहर जवाब दे गई, जो रविवार रात ओवरफ्लो होकर टूट गई। पानी का बहाव तेज होने के कारण अब आसपास के क्षेत्र के खेतों में गेहूं की फसल डूब गई। नहर में बहाव ज्यादा होने के कारण नहर के टूटने से किसानों के खेतों में 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया। किसानों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है।